तो हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे कोई बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात ना की जाए तो सबसे बड़ा नुकसान हम ही लोगों को होगा। तो क्या है वो टॉपिक? तो आज हम इसी पे बात करना चाहेंगे। तो आप लोग देखते होंगे कभी हमारे घरों के आसपास जंगल हुआ करते थे, चिड़ियाएँ चहचहाया करती थी, और देखते ही देखते ऐसा लगता है सब कुछ बदल सा गया है। अब ना उतने पक्षी रह गए, ना उतना वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा हुआ क्या? क्यों ये गायब होते जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण तो यही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा जाए तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण यही हैं कि जंगलों को कटना और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ करना, और जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे बड़ा खतरा तो इनके लिए ये दो मेजर कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है मोबाइल टावर्स का रेडिएशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल टावर्स का रेडिएशन इतना ज़्यादा घातक होता है कि इनकी प्रजनन क्षमता को भी कम कर देता है, जिससे कि इनके अंडे जैसे होते हैं, उनका जो एम्ब्रियो होता है उनसे बहुत ही क्षतिग्रस्त होता है कि प्रजनन शक्ति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं केरल में हुए एक रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता 60% तक मोबाइल टावर्स की वजह से कम पड़ गई। आप दोस्तों सोच सकते हैं 60% तक मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता कम पड़ गई। तो आप अगर उनको इतना पहुँचे तो आप समझ सकते हैं, अगर उससे थोड़ा ही बहुत कम 30 या 40% अगर कम हुई होगी पक्षियों में, फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मेजर कारण यही है। कभी आपने सोचा है जो हमारे घरों के पास हमेशा दिखने वाली गौरैया अब ज़्यादातर ही मुश्किल में ही कभी कभी दिखाई पड़ती है? आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा है। अगला कारण है अनुकूल वातावरण न होना, प्राकृतिक अनुकूल वातावरण न होना। जैसे कि समय के साथ साथ हम इंसान जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि हो क्या रहा है कि जानवरों के लिए आवास कम होते जा रहे हैं, और पक्षियों के लिए अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो घोंसले कहाँ रखेंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है जिनसे उनको आवास की कमी हो रही है। तो इसी तरह अगर पेड़ कटते गए तो पक्षियों को ही नहीं, हम इंसानों को ही उतना ही नुकसान होगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पक्षी की जो उड़ नहीं सकता था, जिसके पैर भी बहुत ही नाजुक थे। एक ऐसा पक्षी जो हिंद महाद्वीप के क्षेत्र का स्थानीय पक्षी हुआ करता था। दोस्तों, उसका नाम है डोडो। डोडो उड़ नहीं सकता था और उसके पैर इतने नाजुक हुआ करते थे शरीर के हिसाब से कि वो अपना भार भी सही से नहीं संभाल सकता था। जिससे क्या होता था, उसे उड़ने में तो दिक्कत होती ही थी और चलने में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो क्या होता था, इंसानों के लिए उसका शिकार करना बहुत ही आसान हो चुका था, जिससे कि उसका इतना ज़्यादा शिकार किया गया, इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि उसके लिए इतना ही खराब समय उसके लिए इतना ख़राब आ गया कि वो पूरी तरह से इस धरती से विलुप्त हो गया। तो और भी पक्षी हैं जो समय के साथ साथ विलुप्त हो गए। पैसेंजर पिजन हो गया, ग्रेट ऑफ हो गया, लाफिंग ऑल हो गया, ऐसे बहुत ही प्राणी जो हमारे बीच से ख़त्म हो गए हैं, केवल 2 ही 3 कारणों की वजह से। ज़्यादा आधुनिकीकरण हो जाने के कारण, जैसे कि मोबाइल्स का ज़्यादा यूज होना, टावर्स का ज़्यादा ऊपर ना लगाना और जंगलों को लगातार कटना, सबसे बड़ा मेजर कारण यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कभी आगे चलकर समझेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप तो समझ ही सकते हैं आगे क्या होने वाला। सो ट्राई यही करना है कि कोशिश करना यही है हम लोगों को कि लाइफ में पेड़ों को काटने से बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए उनको। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, एफॉरेस्टेशन ही करना है, जिनसे कि जंगलों का विकास हो और हमारे बीच जो भी अब प्राणी बचे हैं उनका आगे विकास हो। सो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।